आराधना सभा में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो मैं आपके हाथों को देखना चाहूंगा। कोई पहली बार है हमारे बीच? और कोई? ओके, तालियों के साथ स्वागत करें। आमीन। हमारे बीच ब्लेसड नॉर्बेंसी हाईकोर्ट चर्च से है, आपका स्वागत है यहाँ पर। ओके, थैंक यू। हम आए तब भी ताली बजाना। ओके, बाइबल उठाए, घोषणा करने जा रहे हैं। जो बाइबल नहीं लाए अपना हाथ उठाए, शपथ खाने जा रहे हो बाइबल लेके आइए प्लीज। चर्च में आ रहे हो, 10 लोगों को दिखना चाहिए ये चर्च जा रहा है। ओके, ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है, ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चौकेधार से काटता है, ये गहराई तक छेदता है, मेरी भावनाओं को परखता है, मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, ये समझाने के लिए, ये सुधारने के लिए, ये शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, ये मेरे बचाव का रहस्य है, ये मेरे पांव के लिए दीपक है, मेरी राह के लिए उजाला है। इसने दिखाया कि मैं क्या था, याद कराता है कि मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूँ, इसके छुटकारे के लिए बेताब हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदावंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। अविश्वसनीय संभावनाओं का साल 2025 और सिर्फ हमारे बीच में ही नहीं, ये दुनिया में भी अविश्वसनीय घटनाएं हो रही है। आज थोड़ी देरी से, मगर जैसे ही आज मैंने न्यूज़ खोला तो पता चला कि यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के ऊपर 3 बंकर बस्टर बॉम्ब डाले हैं। तो अभी तक इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में अब अमेरिका भी प्रवेश कर चुका है। अब ईरान क्या करेगा पता नहीं है, लेकिन ये सारी बातें एक बात को जरूर बताती है कि प्रभु के आगमन का समय बहुत बहुत ही नजदीक है। हम पता नहीं, कुछ बहुत ही रोमांचक, बहुत ही खतरनाक कुछ होने की राह देख रहे हैं, लेकिन ऐसे ही बस कोई एक मामूली साधारण दिन में ही वो हो जाएगा उसका आगमन। और तब अगर हम तैयार नहीं है तो हम पकड़े जाएंगे, तब हम रह जाएंगे। तो इसलिए जैसे ये सब खबरें आप सुनते हो, थोड़ा और आपका दिल नम्र होना चाहिए, थोड़ा सा भय आपके अंदर आ जाना चाहिए। ये जो हम सोच रहे हैं कि अगले 30 साल में ये करेंगे, 50 साल में ये करेंगे, वो सब के ऊपर अल्प विराम नहीं, पूर्ण विराम लग सकता है। और यीशु मसीह अपने राज्य को लेकर लौट कर आएगा, फिर किसी और का राज्य नहीं चलेगा, किसी और की सत्ता नहीं चलेगी। ये सारी जो बातें हो रही है, जो 35 सालों से ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध की धमकियां चल रही है, और आज सुबह पहली बार उन्होंने एक दूसरे पे हमला शुरू कर दिया है। अब आगे क्या होगा, प्रार्थना के साथ रहने की जरूरत है कि ये कहीं ऐसा ना हो जाए कि यूएस ने अगर इजराइल का साथ दिया है तो चीन या रशिया इस युद्ध में शामिल ना हो, क्योंकि अगर वो हो जाए तो ये अगले महाविश्व युद्ध की तरफ बढ़ेगा। तो बड़े भय के साथ, प्रार्थना के साथ, हमें पता नहीं प्रभु ये सब के ऊपर कंट्रोल में, इसलिए हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। बाजू वाले को कहो, मेरा भविष्य तो सुरक्षित, यहाँ वाला नहीं, हमेशा वाला। यहाँ का कुछ पता नहीं, ठीक है। यहाँ पे तो बॉम्ब में चिथड़े उड़ भी सकते, लेकिन अनंत काल में सुरक्षित है। बहुत लोग खुश नहीं है इस दावे से, बोले चिथड़े ना उड़वा देता, सारी दफन विधि था।
हाँ पेटी माँ सारी रीते कुछ पता नहीं साहब, कुछ पता नहीं। बहुत ही दर्दनाक समाचार हम जब चारों तरफ सुनते आ रहे हैं तो हमें हर तरह की तैयारी के साथ रहना चाहिए। वो बिना सोचे एकदम बच्चों जैसी ख्वाहिशें और अरमान और सपने लेके हम घूमते नहीं रह सकते, थोड़ा और हमें रियलिस्टिक होना पड़ेगा। और ये सब में हमारी मदद करता है पैराक्लीटोस, पवित्र आत्मा। आमेन। हम उसके बारे में पिछले 10 हफ्ते से सुनते आ रहे हैं, उसके अलग अलग पहलू। पवित्र आत्मा के हमारे जीवन में क्या योगदान है, वो कैसे हमारे जीवन में शामिल होना चाहता है, कैसे हमारे जीवन में प्रत्यक्ष होता है, वो सब हम देखते आ रहे हैं। पिछले 2 हफ्ते से हम देख रहे थे किस तरह से हम पवित्र आत्मा के दान को या बपतिस्मा को या उसकी भरपूरी को या जैसे पेंटिकोस के दिन वो उतर कर आया, उस अनुभव को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और क्यों प्राप्त करना चाहिए, इनके विषय में हमने देखा। आज से मैं एक नया सीरीज शुरू कर रहा हूँ, एविडेंस ऑफ द होली स्पिरिट। ओके, पवित्र आत्मा का आपके जीवन में होने का सबूत। ठीक है, प्लीज डोंट जंप स्लाइड्स, प्लीज स्टे बैक। या ओके, अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा का दान आपने पाया है तो यहाँ पर कई लोग बोले कि मुझे भरपूरी का अनुभव हुआ, मैंने अन्य भाषा में बोला, मुझे ऐसा लगा जैसे कि एक भार उतर कर गया, मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक छुटकारा मिल गया, मुझे शांति प्राप्त हुई, एक ऐसी खुशी महसूस हुई। ये सब बात सही है। आप अन्य भाषा में भी बोले होंगे, आपने अजीबोगरीब सामर्थ्य को पूरे हफ्ते में महसूस भी किया होगा, लेकिन वो सबसे बढ़कर कुछ बातें हैं जिसकी ओर मैं आपका गौर लेकर जाना चाहता हूँ। अन्य भाषा का बोलना आपके लिए एक चिन्ह, एक सबूत है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है या उसका भरपूरी आपने अनुभव किया है, लेकिन उससे भी बढ़कर ये हो जाएगा कि आपका जो एलिजियंस या क्या बोले उसको हिंदी में शब्द, योर आपकी आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, हाँ वफादारी, आपकी वफादारी बदल जाएगी। सबसे पहला चीज, अगर पवित्र आत्मा को आपने पाया है तो आपकी वफादारी बदल जाएगी। आप किस ताकत या किस बात के लिए वफादार हो वो बदल जाएगा। तो आपकी वफादारी को आपको परखना चाहिए। तो जल्दी जल्दी से वचन देखते जाते, पहला कोरिन्थी उसका 12 उसका 3, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। प्लीज टेक द वर्सेस क्विकली। ओके, मैं चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। पवित्र आत्मा के बगैर कोई ये कह ही नहीं सकता है कि यीशु मसीह प्रभु है। अगर आप आपके जीवन में यीशु को प्रभु बुलाते हो, उसका मतलब है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है, नहीं तो आप उसको प्रभु बोलोगे ही नहीं। आपको उसको प्रभु या आपका ईश्वर या आपका परमेश्वर बोलने में बहुत दिक्कत होगी, आप वो स्वीकार नहीं करोगे। पर अगर आप आपके जीवन में ये मानते हो कि यीशु ही प्रभु है, वही मेरा सृष्टिकर्ता, वही मेरा रखवाला, वही मेरा उद्धार करता, वही मेरा स्वामी है, तो वो केवल इसलिए क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। ठीक है, तो आपका जो वफादारी है वो बदल जाएगा। आप भले कहीं और भी आपकी वफा दिखाते थे पहले, लेकिन अब वो बदल जाएगा क्योंकि यीशु प्रभु है कर कर आपके अंदर पवित्र आत्मा जो है इस बात का गवाही देगा। दूसरा चीज जो आपके अंदर होगा वो है कि आपके ख्वाहिश है, आप जो चीजों को ढूंढते हो आपके जिंदगी में, आपके निर्णय सब में एक बदलाव आएगा। यू विल चेंज व्हाट यू pursue, what you desire, what you run after. आपकी जिंदगी में क्या ढूंढ रहे हो आप? अभी तक आप क्या ढूंढ रहे थे? किस चीज के पीछे भाग रहे थे? आपकी प्राथमिकताएं क्या थी? आपके जीवन का सबसे बड़ा खोज क्या था? आप किस चीज के लिए तड़प रहे हो? ये सारी चीजों में एक बदलाव आ जाएगा अगर पवित्र आत्मा को पाया है तो। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा का भरपूरी अगर आपने महसूस किया है या आप ये दावा करते हो कि पवित्र आत्मा मुझ में रहता है, तो फिर ये सबसे बड़ा सबूत है। सबसे पहला कि आपकी वफादारी बदल जाएगी। दूसरा कि आप जिन चीजों के पीछे भागते हो या आप जिन चीजों की खोज करते हो उसमें बदलाव आएगा। सो जॉन 16:8, क्विकली रीड दैट वर्स।
और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। हाँ, यानी आप के जीवन में अगर कोई जगह पर पाप है, कोई जगह पर ऐसी बात है जिस पर धार्मिकता से आप मुंह फेर रहे हो या जिसमें न्याय हो सकता है, इन चीजों का आपको हमेशा ध्यान रहेगा कि कहीं पे मैं पाप तो नहीं कर रहा, कहीं तो मैं धार्मिकता को भंग नहीं कर रहा, कहीं तो मैं न्याय के लिए मैं दावेदार तो नहीं बन रहा। तो आपके निर्णय जो है वो सब बदल जाएंगे। तीसरा कि आपका हियाव, आपके गवाही, आपका हियाव जो है वो आप तुरंत ही आप आपके जीवन में पाओगे कि मुझे अब कुछ बोलने में भय नहीं, डर नहीं, कोई संकोच। ओके, सो हम देखते हैं कि जैसे ही प्रेरितों ने पवित्र आत्मा का भरपूरी पाया तो वे हियाव के साथ अपने संदेश को, अपने विटनेस को बोलने लगे। ओके, चौथा जो है कि आप पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो पहला कोरिन्थी उसका 12 उसका 7। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। ओके, इंग्लिश सेज दैट गिफ्ट्स, डज इंग्लिश से गिफ्ट्स? मैनिफेस्टेशंस ऑफ द होली स्पिरिट, या पवित्र आत्मा के अलग अलग प्रकाशन, अलग अलग तरीके से आपके जीवन में प्रकट होना। तो उसमें 9 अलग अलग दानों या मैनिफेस्टेशंस के बारे में लिखा है, द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। ये भी एक एविडेंस है। तो आप अगर कैन यू रीड दैट, व्हाट्स रिटन बिलो? द वर्ड ऑफ नॉलेज, वर्ड ऑफ विजडम। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी बुद्धि, जाती है हाँ, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान, ज्ञान की बातें। तीसरा किसी को उसी आत्मा से विश्वास विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का चंगा वरदान करने दिया की जाता सामर्थ, है। हीलिंग। आगे आगे फिर पढ़ते जाओ। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति मिरेकल्स, और किसी को भविष्यवाणी की प्रोफेसी, और किसी को आत्माओं की परख डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा अन्य भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। उसका तर्जमन या भाषांतर करना, इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स। ये 9 अलग अलग दान है जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त होता है। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मुझ में ज्यादा हुनर नहीं है पैदाइशी, मैं ना गा सकता हूँ, ना मैं बोल सकता हूँ, ना मैं कुछ बजा सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ नहीं है, उन लोगों को तो घुटने पे आके मांग लेना चाहिए कि मुझ में कुछ नहीं है, इसलिए अब तेरी ओर से मुझे चाहिए। ओके, समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में दानों की कमी है, आपको जरूरत है और सक्षमता चाहिए, आपको कौशल चाहिए, तो ये है प्रभु की ओर से प्रकाशन। ये अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो ये एक और सबूत है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। ओके, लेकिन ये सबसे उपरांत आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर पवित्र आत्मा आप में है तो आपका चरित्र बदल जाएगा, आपके अंदर एक रूपांतरण हो जाएगा, आप आपका आपका पहचान बदल जाएगा। सो नाउ यू कैन गो अहेड। या और वो हम पढ़ रहे थे पिछले हफ्ते गलाती 5 और उसका 22-23, आज जो विक्टर ने यहाँ पर कहा और मेरे ख्याल से एक और किसी ने कहा। ओके, व्हाट इज दैट? पर आत्मा का फल आत्मा का फल प्रेम, प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, धीरज, धीरज, कृपा, कृपा, भलाई, भलाई, विश्वास, विश्वास, नम्रता नम्रता और संयम है। और संयम है। ये 9 फल जो पवित्र आत्मा के बारे में लिखे हैं, ये हमारे जीवन में प्रत्यक्ष होना शुरू हो जाएंगे। पवित्र आत्मा ये कार्य के लिए हमारे अंदर आता है, ऐसे मैं 2-3 हफ्ते पहले बोल चुका हूं। हमारे द्वारा चिन्ह चमत्कार होंगे, हम हियाव के साथ हमारी गवाही दे पाएंगे, हमारे जीवनों की दिशाओं को प्रभु बदलेगा, हमारा उद्धार सुरक्षित करेगा, हमें कौन प्रभु है कर कर हमारी वफादारी को बदलेगा। ये सब हो रहा है। ये सबसे बढ़कर पवित्र आत्मा जो सबसे मुश्किल और गहरा काम करेगा वो ये है कि हमारे चरित्र को बदलेगा। और वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हमारे अंदर हियाव लाना उसके लिए 1 सेकंड का काम है, हमें दानों से भरना उसके लिए 1 सेकंड का काम है। हमारे अंदर एक परिवर्तन जो हमारे वफादारी को बदलने को शुरू करना, वो शायद कुछ मिनटों, घंटों या हफ्तों का बात है। हमारे दौड़ को, हमारी प्राथमिकताओं को बदलना भी बहुत जल्दी वो कर सकता है, लेकिन हमारे चरित्र को बदलना एक जिंदगी भर का प्रोजेक्ट है।
पवित्र आत्मा को पूरा समय लगता है, हमारे बहुत समय लगता है, पूरी जिंदगी लग जाती है हमारी कि हमें वो बदले। और ये निरंतर होते रहने वाला काम है, और इसलिए हमें थोड़ा और इस बात के लिए अवेयर हो जाना चाहिए, जागरूक हो जाना चाहिए कि ये काम को मैं कभी भी टोक नहीं सकता। पवित्र आत्मा मेरे चरित्र को जो बदल रहा है उसको मैं टोक नहीं सकता, उसको मैं बदल नहीं सकता। उस बात में मैं पवित्र आत्मा को दुखी नहीं कर सकता। क्यों ये सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा सबूत है, ऐसा मैं बोल रहा हूं। Why is this the biggest evidence? ये इसलिए कि ये जब अगर हमारे अंदर दिखाई दिया तो हम में मसीह दिखाई देगा। ओके, बाजू वाले को बोलिए, फल होंगे तो मसीह दिखाई देगा। फल होंगे तो मसीह दिखाई देगा। हमारे अंदर यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। जब कोई हमें देखे तो हमसे ज्यादा हमारे अंदर मसीह को दिखना चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आत्मा के फल उत्पन्न करे। पवित्र आत्मा ये फल है ना, मैं इसलिए अगले 9 हफ्ते में एक एक फल लेकर आपके सामने रखूंगा। ओके, एविडेंस ऑफ द होली स्पिरिट, दिस आर द बिगेस्ट एविडेंस। ये सबसे बड़े सबूत है कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। तो हमें प्रभु पवित्र आत्मा के साथ सहकार देना होगा, सहभागिता करना होगा, ताकि हमारे अंदर ये फल दिखे, ताकि हम यीशु मसीह जैसे दिखे। और कोई तरीका नहीं है, ये फल होगा तभी हम यीशु जैसे दिखेंगे। अब हम चाहते हैं कि हम यीशु जैसे कैसे दिखे? जब हम भूतों को या दुष्ट आत्माओं को बाहर करें, या हम जब चंगाई करें, या हम चमत्कार करें, तब हम यीशु जैसे दिखना चाहते हैं। या हम जब बड़े बुद्धि के शब्द बोलते हो या भविष्यवाणी करते हो, तब हम यीशु जैसे दिखना चाहते हैं। वो भी आप कर सकते हो, लेकिन आपका चरित्र है जो यीशु मसीह को सबसे ज्यादा आपके अंदर से प्रकट करेगा। तो आपका चरित्र यीशु मसीह के आपके अंदर होने का एक सबूत है। ओके, और दूसरा कि आपके अंदर सिर्फ एक ही बार प्रभु का काम नहीं हुआ है, आपके अंदर निरंतर काम होते रह रहा है, उसका सबूत है आपका चरित्र को बदलते रहना। तो अगर आप 2024 में जैसे थे वैसे के वैसे 2025 में हो, तो उसका मतलब है कि प्रभु का काम रुक गया है। प्रभु आप में काम कर ही नहीं रहा है, क्योंकि प्रभु अगर आप में काम कर रहा है तो आपका चरित्र निरंतर बदलते जाएगा। यू विल नेवर रिमेन द सेम, यू विल कीप चेंजिंग। और इसलिए मुड़ मुड़ कर देखना कि मुझ में क्या बदलाव आया है, हम सबके लिए अनिवार्य है। तो हर साल के एंड में हम रुक कर मुड़ कर देखते हैं कि 2024 कैसा था, 2023 कैसा था, 2022 कैसा था, और हम कुछ निर्णय बनाते कि 2025 में ये करेंगे, 2026 में ये करेंगे। ये सब इसलिए जरूरी है ताकि हम आत्मनिरीक्षण करके देख ले कि क्या प्रभु निरंतर मेरे जीवन में काम करते जा रहा है। वो काम है आपके चरित्र का बदलाव। आपको लोग देखकर बोलते हैं कि भाई तेरे में बहुत बदलाव आया है, तो वो सबूत ही है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है और आप में कार्य हो रहा है। हालेलुया। और ये आपका गवाही होना चाहिए। आप खड़े होकर यहाँ पर 2 मिनट 4 मिनट गवाही देते, उससे बढ़कर आपका सबसे बड़ा गवाही ये होगा कि बहु बदलाव से तुम्हारा, तुम बहुत बदल गए हो, पिछले साल वाले वो इंसान नहीं हुआ। ठीक है, ये आपका सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। ये नहीं कि भाई तुम्हारा दर्शन, तुम्हारे सपने, तुम्हारे तुम्हारे चमत्कार के काम या प्रार्थना, ये सबसे बढ़कर तुम्हारे अंदर बदलाव है, वो आपके लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन या मोटिवेशन होना चाहिए। तो प्रभु पवित्र आत्मा का निरंतर हम में कार्य चल रहा है। 2 कोरिन्थी 3:18, व्हाट इज दैट? परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से हाँ। प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हाँ, तो ये वो वचन पढ़े तो कुछ समझ में नहीं आया, क्या पढ़े है ना, कुछ किसी को समझ में आया? ये वचन जब भी पढ़ते हैं तब कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन आप ध्यान से पढ़ोगे तो उघाड़े चेहरे में से हमें अंश अंश करते महिमा से महिमा की ओर यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते हुए जाएंगे, उसके विषय में वहां पर लिखा है। उघाड़ा चेहरे का मतलब है कि मूसा जब पर्वत से उतरा तो उसके मुख पर इतना तेज था कि उसको क्या बोलते हैं, अपने चेहरे को छुपा कर रखना पड़ा। लेकिन अब हम ऐसा छुपाने की जरूरत नहीं है, हम ये चेहरे दिखाते हुए, है ना,
तो यानी अभी अभी शायद प्रत्यक्ष रूप में आपके दिमाग, आपके चेहरे पे कोई बदलाव नहीं होगा। कोई ऐसा आपको देख के नहीं बोलेगा कि यार वो वोल्टेज आवे छे फ्रॉम, तो मैं क्या बोलते हो, नहीं कि उस बुरखा, बुरखा लगा के आओ, ऐसा हमको कोई अभी बोलता नहीं है। उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उघाड़े चेहरे के द्वारा भी, हालांकि हमारे मुख पे वो तेज नहीं दिख रहा है, पर हमारे चरित्र में वो तेज लोगों को प्रकट होते जाएगा। महिमा से महिमा की ओर अंश अंश करते हुए, अंश अंश होते हुए हम यीशु मसीह जैसे दिखने लगेंगे। ओके, ये सबसे बड़ा सबूत इसलिए है क्योंकि इसके द्वारा ही ये पता चलता है कि हम उसके चेले हैं, हम उसके पीछे ही है, हमारा रास्ता सही है। गलाती 5:24। और जो मसीह यीशु के हैं, हाँ, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। तो शरीर के कामों को खत्म करोगे तभी ये फल दिखाई देंगे। शरीर के काम होते रहेंगे तो ये फल नहीं होंगे। अगर आपके इसके गलाती के 19 से, जब 5 के 19 से आप पढ़ोगे तो शरीर के कामों के विषय में लिखा है। तो शरीर के काम लिखने के बाद आत्मा का फल लिखा है। फिर कहता है कि जो ये फल उत्पन्न करता है वो शरीर के अभिलाषाओं को क्रूस पर मारता है। तो आपके शरीर के कामों को मारा तभी ये फल उत्पन्न हुआ। इसका मतलब है कि आप सही दिशा में जा रहे हो। लेकिन शरीर के काम आपके अंदर दिख रहे हैं तो उसका मतलब आप अड़चन बन रहे हो। ओके, नेक्स्ट, कि अगर आपके अंदर आत्मा के फल दिखाई दे रहे तो ये सबसे बड़ा सबूत इसलिए भी है क्योंकि ये आपके बढ़ोतरी का, आपके पक्वता का, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का ये एक सबूत है। आप पक्व होते जा रहे हो, धीरे धीरे आप बड़े होते जा रहे हो। तो पहला कुरिन्थी 13 और उसके 2 में पौलुस कुरिन्थियों के विषय में ऐसा कहता है, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और तो मुझे मैं भविष्यवाणी करूं, सब भेदों को समझूं, मुझे बाइबल का बहुत ज्ञान है, आप कोई भी वचन बता दो, मैं बता दूंगा कि कहां से ये बोल रहा है, ये सब मैं समझा सकता हूं, लेकिन परंतु मैं प्रेम ना रखूं मैं प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। तो मैं कुछ भी। तो बड़ी बड़ी सफलताएं और उपलब्धियां आपकी होगी, लेकिन आपके अंदर फल ना दिखाई दे, आपके आत्मा के अंदर बदलाव ना दिखाई दे, चरित्र में कोई बदलाव ना दिखाई दे, तो फिर सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। तो ये सबसे बड़ा सबूत है आपके अंदर ये फलों का दिखाई देना। लेकिन अगर आपके अंदर ये फल नहीं है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब शायद सबसे पहला, सबसे खतरनाक मतलब ये है कि शायद आपका उद्धार ही नहीं हुआ। आपके उद्धार के अनुभव के ऊपर ही एक प्रश्न चिन्ह है। आपको ऐसा लगता है कि यीशु को जानने के बाद भी मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ है। क्या बदला? कुछ नहीं बदला। मेरा सोच भी नहीं बदला, मेरा बोली भी नहीं बदला, मेरे चुनाव भी नहीं बदले, मैं जैसा था वैसा ही हूं। या दूसरे आपको आके बोलते हैं, क्या फर्क पड़ा? तुम चर्च में जाते हो, तुम्हारे अंदर क्या फर्क पड़ा? ऐसे अगर कोई भी आपसे सवाल पूछता है तो उसका मतलब थोड़ी देर बैठ के सोच लेना चाहिए कि क्यों नहीं फर्क पड़ा। पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा तो वो ये काम शुरू कर देगा। हम सोचते हैं कि हियाव से बोलना पवित्र आत्मा का काम है। पहले मैं बहुत डरता था, अभी मैं हिम्मत से मेरी गवाही देता हूं। अरे बराबर है, तेरी गवाही बहुत पावरफुल है और महत्वपूर्ण है, लेकिन तेरा फल सही नहीं है। तू अगर प्रेम नहीं दिखा सकता है, तू जहां जाता है वहां पर शांति या अमन कायम नहीं कर सकता है, तू धीरज नहीं रखता है, तू कोमलता या कृपा से किसी के साथ पेश नहीं होता है, तो व्यर्थ है सब। तेरा गवाही का कोई मतलब नहीं। ये केवल आवाज तेरे मुंह से निकल रहे हैं, तेरे शरीर में या तेरे जीवन में कोई दम नहीं। तुम प्रार्थना करते हो तो प्रभु उत्तर देता है, स्वर्ग उत्तर के आता होगा, महिमा उत्तर के आती होगी, लेकिन तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करता है, कोई खाने तुम्हारे घर नहीं आता है, कोई तुम्हारे साथ उठता बैठता नहीं, तुम्हारे दुख के पल में कोई बैठने को तैयार नहीं तुम्हारे साथ, तो व्यर्थ हो तुम, कोई काम के नहीं हो। क्योंकि यह सबसे बढ़कर जरूरी है कि हमारे चरित्र बदले, क्योंकि वो बदलेगा तब तुम वहां पहुंचोगे जहां तुम्हें पहुंचना है, वरना केवल तुम उपयोग में आओगे, यहां पर काम तुम्हारा हो जाएगा। बहुत सारे लोग प्रभु से आके कहेंगे कि मैं तुम्हें जानता हूं,
मैंने तुम्हारे नाम से ये किए वो किए, भूतों को या दुष्ट आत्मा को भगाया, चंगाई किया, ये की। प्रभु बोलेगा मैं जानता नहीं तुमको, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि मैं नहीं जानता कौन है भाई। ऐसे स्वभाव वाले किसी के साथ मेरा कभी तालमेल नहीं हुआ। अगर प्रभु के साथ तुम्हारा उठना बैठना सहभागिता है तो स्वभाव बदलेगा, बदल जाएगा। तुम्हारा स्वभाव बदला नहीं, तुम्हारे अंदर आत्मा के फल नहीं है, उसका मतलब है कि तुम किसी और के साथ उठते बैठते थे। आपके मन में सवाल हो सकता है, लेकिन दिस इज इट। मत्ती 7 का एक वर्स था उसके ऊपर, मैथ्यू चैप्टर 7 का। जस्ट गो अप, मैथ्यू 7:16 या। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे। उनके फल देखो। तो इसलिए ये पिछले हफ्ते से बच्चों को सब इसलिए बुलवा रहा हूं कि इनके दिमाग में ये याद रह जाए, और आपको भी सबको याद कर लेना चाहिए। ये फल मुझ में दिखना चाहिए और याद रह जाए, इसलिए हर हफ्ते में एक फल लेकर बताऊंगा यार, ये मुझ में दिखना चाहिए, ये होना चाहिए। मैं भविष्यवाणी करूं या ना करूं, दर्शन करूं या ना करूं, मैं अन्य भाषा बोलूं या ना बोलूं। बहुत लोगों को बहुत इंफीरियोरिटी है, टेंशन है कि मैं अन्य भाषा में नहीं बोलता। कोई बात नहीं, ये फल दिखाओ, क्योंकि ये फल से तुम्हारी पहचान होगी। सिर्फ पृथ्वी पर नहीं, स्वर्ग में भी। स्वर्ग में भी पहचान तुम्हारे इस फल से होगी। स्वर्गदूत फल से तुम्हें पहचाने, तुम्हारे नाम से नहीं, तुम्हारे गांव से नहीं। पहला थेसलोनी उसका 5:19, फर्स्ट थेसलोनियंस 5:19 क्या कहता है? आत्मा को न बुझाओ। आत्मा को ना बुझाओ। अगर तुम्हारे अंदर आत्मा के फल नहीं है तो उसका मतलब है कि आत्मा आग लगाता है, तुम पानी डालते हो। आत्मा आकर आपके जीवन में फूंक कर आग को तेज करता है, आप दूसरी तरफ से आके पानी, यानी आप आत्मा के काम को बुझाते हो, रोकते हो। रेसिस्टेंस। पवित्र आत्मा आपको बदलना चाहता है। अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग जगहों पर आकर वो आपके कान में बताता है, आपको सुनाई देता है, लेकिन आप रेसिस्ट करते हो, आप रोक टोक करते हो, आप आत्मा को उसका काम करने नहीं देते हो। वो आपको बदलना चाहता है, आपका चरित्र बदलना चाहता है, आपके अंदर और अनुग्रह और करुणा और दया और धीरज और संयम सब दिखाना चाहता है, सब उत्पन्न करना चाहता है। आपके अंदर वो आनंद लेके आना चाहता है, पर आप चूज करते हो कि नहीं, मैं तो दुखी रहूंगा। रेजिस्टेंस वो है आत्मा को बुझाना। ये नहीं कि कोई अन्य भाषा करता है तो उसको बोलना चुप रहे बैठ जा, वो नहीं आत्मा को बुझाना। आत्मा आपके अंदर कार्य कर रहा है, आपको बदल रहा है, आपके चरित्र को बदल रहा है, उसको आप रोकते हो, वो है आत्मा को बुझाना। ओके, पहला कोरिन्थी 3:2। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, हाँ, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको खा नहीं सकते थे। तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम खा नहीं सकते थे। एक हद से ज्यादा कठिन प्रचार बोलो तो आप सो जाओगे, आपको सर दर्द होने लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। साहब थोड़ी इजी करो, इजी। अगर आप सालों से दूध ही पीते आ रहे तो उसका मतलब है कि आप बोने हो, आत्मिक रूप से बोने हो, स्टंटेड ग्रोथ, आप ड्वार्फ हो, आप बढ़ ही नहीं रहे हो। 5 साल पहले जो संदेश सुन के समझ में आता था उतना ही आज भी समझ में आता है। बाइबल खोलते तो तभी भी नींद आता था, अभी भी नींद आता है। अभी तक उठकर 2 वाक्य के खोलकर आप समझा नहीं पा रहे हो किसी को। चलो चर्च में मत समझाओ, आपके बच्चे को नहीं समझा पा रहे हो, उसका मतलब है कि आप आत्मा का काम रोक रहे हो, आप ग्रो ही नहीं हो रहे हो, आप स्टंटेड हो गए, आप बोनसाई हो गए, बोनसाई क्रिश्चियन है। हाँ, ऑर्नामेंटल। बाजू वाले को बोलो बोनसाई नहीं बनना है, एप्पल ऑफ द आई बनना है। पीटर क्या नहीं बनना है?
अगर आप बढ़ते ही नहीं हो तो ये हो रहा है आपके अंदर। और अगर आपके अंदर आत्मा के फल का सबूत नहीं दिखाई दे रहा है, तब आप खुद को परखना। मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं, सब अपना ही आत्मनिरीक्षण करना और बताना कि आप किधर हो। के अंदर ये एविडेंस नहीं है तो आत्मिक अनुभव के विषय में आपका जो समझ है उसको ही बदलने की जरूरत है। आपको ऐसा लगता है कि आत्मिक अनुभव का मतलब है कि ये जो जोर जोर से ताली बजा के रोते रोते आराधना करते, वो आत्मिक अनुभव। कई लोगों के दिमाग में ऐसा है कि आज बહુ आत्मिक माहौल હતું ચર્ચમાં, खतरनाक आम मारा तो आम क्या बोलते रुआटा उभा થઈ ગયેલા। और मजा आता है ये सब रुआटा उभा થઈ ગયેલા सीन। और अगर हम तो यहाँ लगाते नहीं, लेकिन फोटोग्राफर आके ऐसे एक एक सीन कैप्चर करे, कोई रो रहा है, कोई गिरा हुआ है, कोई ये कर रहा है, क्या पावरफुल गॉड्स प्रेजेंस, पावरफुल पावरफुल। ये सब मैनिफेस्टेशन है, ये सब दिखने वाली चीज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका कोई रोमांच वो व्यक्ति को तब हो रहा है तो हो रहा है, उसको देख के रोमांच लेने के लिए नहीं है। आपका आत्मिक अनुभव के बारे में समझ ही गलत है अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि वो रोना वो धोना वो ही सब मेरी आत्मीयता का पहचान है। आत्मीयता का पहचान आपके दिनचर्या में आप कैसे पेश आते हो, आपका चरित्र अंश अंश करते कैसे बदलते जा रहा है, वो है आपके आत्मीयता का पहचान। आपको देखकर कोई बोलेगा कि इसके अंदर मसीह देखता हूं, तब आपका आत्मीयता दिखाई देगा। ये नहीं कि इधर आकर हम जब पूरा माहौल खड़ा करते तब आत्मीयता, वो तो कोई दूसरा ही आत्मा है जो निकल रहा है, जो माहौल पे निकलता है। सुन रहे हो? कुछ लोग अभी डाउट में आ गए, तो मेरे अंदर कौन सा आत्मा है? परखना चाहिए, डरना चाहिए। अगर फल नहीं है और सिर्फ यही सब जोर शोर है तो फिर परखने की जरूरत है। ओके, तो ये है सबसे बड़ा सबूत। तो आज मैं सबसे पहला सबूत जो मैं लेना चाहता हूं, ठीक है ना, दैट इज काइंडनेस। हिंदी में उसको कृपा बोला है, उसका एक दूसरा शब्द है करुणा। पर वो काइंडनेस जो शब्द है ना, उसका अर्थ पूरा पूरा इन दोनों शब्दों में प्रकट नहीं होता है, क्योंकि कृपा के साथ अनुग्रह जुड़ा हुआ है, करुणा के साथ दया जुड़ा हुआ है। तो काइंडनेस क्या है, उसके लिए उचित शब्द मुझे मिला नहीं, लेकिन वो उर्दू में मैं समझता हूं कि थोड़ा और उसका न्याय हो जाता है, और वो शब्द है मेहरबान। काइंड या काइंडनेस का मतलब है मेहरबानी। समझ पाओगे मैं ऐसा बोलूंगा तो? हाँ, मेहरबानी, काइंडनेस। ओके, ये आत्मा का फल है। ये लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, ये 5वें नंबर पर लिखा है उसमें, ठीक है। तो मैं सेंटर से शुरू कर रहा हूं, एकदम बीचों बीच है। शुरुआत प्यार से, एंड संयम से, ओके, लेकिन बीच में है मेहरबानी, काइंडनेस, कृपा या अनुग्रह। ओके, मेहरबान होना या मेहरबानी का मतलब है अच्छे दिखना नहीं, अच्छे होना, भले होना। बी नॉट, हम बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं लुकिंग नाइस, या spend a lot of time looking nice। सुन रहे हो? बहुत समय बिताते हैं आईने के सामने कि हम अच्छे दिखे, लेकिन जरूरी क्या है? अच्छे बने। तो एक स्टिकर बना दो, विजय, अच्छे बनो, अच्छे दिखो और अच्छे बनो। ओके, ऐसा कुछ आज बहुत स्टिकर आने वाले हमको चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ग्रेस सेंट्रल, ग्रेस कलीसिया के बारे में, लेकिन ग्रेस सेंट्रल के बारे में लोग बोलने चाहिए कि दिस इज द काइंडेस्ट चर्च इन अहमदाबाद। ये कलीसिया का, ये अहमदाबाद शहर का सबसे मेहरबान, कदरदान कलीसिया है। ओके,
तो हम समझने को, वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू लुक नाइस, ओके, लुक नाइस भी, बाजू वाले को क्या अच्छे दिखने की कोशिश करो, ठीक है। चर्च में आते हो तो कम गुड, अच्छा देखो। शीला आंटी को देखो, शीला आंटी कैसे ये उम्र में भी एकदम मस्त तैयार होकर सुंदरी बन के मेरे सामने बैठती। तो मैं मेरा प्रचार में उनको देखता इसलिए नहीं हूं क्योंकि फिर उसकी सुंदरता की ओर मेरा ध्यान जाता है। अच्छे दिखो, लेकिन वो सबसे बढ़कर अच्छे बनो, अच्छे बनो, ओके। अगर अभी इसका मतलब क्या? ये प्यार जब क्रिया में आता है, when love is in action, प्यार को जब आप कुछ कुछ करने के लिए मजबूर करते हो, तो वो प्यार जब कुछ करता है उसको हम मेहरबान या कृपा या अनुग्रह बोलते हैं, लव इन एक्शन। अब इसके अंदर थोड़ा और उसको समझना है, तो लव इन एक्शन तो बहुत जगह से होता है, बहुत तरह से होता है, लेकिन दिस लव इन एक्शन कैसा होता है? यहां पर ये बिल्कुल अपेक्षित नहीं है, बिल्कुल अपेक्षित नहीं है कि ये होगा, ऐसा अपेक्षा नहीं है इसका, ओके। अगर अपेक्षा हो तो उसको शालीनता या शिष्टाचार बोलेंगे कि हाँ ये बड़ा शालीन बंदा है, बड़ा शिष्ट बंदा है, कर्टियस है। जहां पर काइंडनेस दिखाना चाहिए वो दिखाओगे तो उसको कर्टसी बोलते हैं, वो शिष्टाचार है। लेकिन जहां एक्सपेक्टेड नहीं है, जहां इसकी अपेक्षा ही नहीं है कि इसको अब मेहरबान होना चाहिए, और वहां पर आप मेहरबानी दिखाओगे तो उसको है ना काइंडनेस बोलते हैं, वो है मेहरबान, जहां अपेक्षित नहीं है। दूसरा कि कैसे पता चलेगा कि ये काइंडनेस है? क्योंकि आमतौर से लोग ये नहीं करेंगे, इट इज अनयूजुअल, ये काउंटर कल्चरल है, कोई नहीं करता होगा जो आप कर रहे हो, आमतौर से लोग ये नहीं करेंगे। तो आप समझ जाना कि हाँ ये मेहरबानी है, क्योंकि लोग नहीं कर रहे। हम कई बार लोग नहीं करते तो हम भी नहीं करते, क्यों? क्योंकि हमको लोगों के साथ, लोगों से अलग नहीं पड़ना है। लेकिन लोग नहीं कर रहे काइंडनेस। हम एक बहुत ही अनकाइंड, बहुत ही ऐसे एक संसार में जीते हैं जहां पर लोग कोई भी तरह का मेहरबानी दिखाते, कोई भी तरह की कृपा अनुग्रह लोग एक दूसरे पर दिखाते हैं। इट्स अ वेरी अनकाइंड वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन एक्शन, शब्दों में भी अनकाइंड है, और हमारे प्रवृत्ति में भी हम अनकाइंड है। घर के अंदर हम अनकाइंड है, हम बच्चों के साथ अनकाइंड है, स्पाउस के साथ अनकाइंड है, काम के क्षेत्र में अनकाइंड है, रोड पे अनकाइंड है, हम जरा भी मेहरबानी नहीं दिखाते। हम ऐसे एक संसार में रहते हैं, तो वहां पर काइंडनेस दिखाना काउंटर कल्चरल है। और हमेशा जब आप मेहरबानी करोगे तो आपको तकलीफ होगी। अगर आपको तकलीफ नहीं हो रही है तो कर्टसी है। यहां पर जो मेहरबानी का बात हो रहा है उसकी वजह से आपको तकलीफ होगा, दुख होगा, आपको कुछ ना कुछ उसका दाम चुकाना पड़ेगा। और ये कैसे होगा? पवित्र आत्मा के द्वारा होगा, जो आपके अंदर ये फल उत्पन्न कर रहा है। वो चाहता है कि ये हो आपके साथ। तो पवित्र आत्मा क्या चाहता है? कि आप काउंटर कल्चरल, पूरा संसार ये ना करे तो भी तुम करो। पवित्र आत्मा क्या चाहता है? कि तुम्हें दाम चुकाना पड़े। बस ऐसे आराम से काट साट के जिंदगी मत निकालो, थोड़ा तकलीफ में भी आओ। सुन रहे हो? बाजू वाले को थोड़ा तकलीफ उठाना पड़ेगा। रविवार एक ही दिन है जब तकलीफ नहीं उठाने का है, एसी में बैठने का, आराम से बैठने का है और सुनने का, पर बाकी 6 दिन क्या करने का है? बाजू वाले को तकलीफ उठाने का है, थोड़ा मेहरबान होना है, थोड़ा दाम चुकाना है। मैं चैलेंज दूंगा आपको, आज मैं चैलेंज दूंगा आपको कि आपको ये हफ्ते आपको मेहरबान होना पड़ेगा और ये एक आदत बनाना पड़ेगा। ओके, वी आर गोइंग टू बी KHC, नॉट KFC, ओके, काइंड हार्टेड चर्च, ओके। तो कोई बोले चलो KFC जाते, बोले नहीं पहले KHC जाते, ओके, फ्रॉम KHC टू फिर जाओ KFC, ओके, चलो, ओके, गो अहेड। कैसे दिखाएंगे ये मेहरबानी कैसे दिखाएंगे? ठीक है ना? तो इसके लिए यीशु मसीह ने संसार का सबसे प्रसिद्ध दृष्टांत बताकर उसके द्वारा उसने मेहरबानी को दिखा दिया। तो ये हम जानते हैं, द गुड समैरिटन, अच्छा समृद्ध, ये मेहरबानी का एपिटोम है, वो सिंबल है, एग्जाम्पल है, उदाहरण है कैसे मेहरबान होते हैं। तो हम जरा पढ़ेंगे जरा जल्दी से, जस्ट फ्रॉम द स्टोरी। सो इट इज नॉट फ्रॉम वर्स 25, इफ यू गो डाउन,
चलो वर्स 25 से ही पढ़ लेते, पढ़ लो। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हाँ। हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? व्यवस्थापक पूछता है अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? तो देखिए सवाल बहुत गंभीर है। सवाल अनंत जीवन को लेकर है। अनंत जीवन का वारिस बनना है, मुझे कभी भी ना मरना हो, जिंदा ही रहना हो, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो अब यीशु का जवाब सुनिए। व्यवस्था में क्या लिखा है? व्यवस्था में क्या लिखा है? तू कैसे पढ़ता है? तो क्या कहा उसने? उसने उत्तर दिया, हम्म, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। तो परमेश्वर से प्रेम रखना। ओके, परमेश्वर से मन, तन, बुद्धि, दिल ये सब लगाकर तुम परमेश्वर से प्रेम रखना, ये है पहला सिद्धांत। दूसरा, और अपने पड़ोसी से अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम अपने रख। समान प्रेम करना। तब पड़ोसी से, तब उसको याद आ रहे सारे वो लोग जिन्होंने उसको सताया है, गाली दी है, तकलीफ दिया है, परेशान किया है, जिसके लिए उनके दिल में कड़वाहट है, वो सब याद आ रहे। तो ये बोलने लगा पड़ोसी से प्रेम करो। तो एक मिनट, एक डिफाइन करो पड़ोसी कौन? क्योंकि वो मिसेस शर्मा, वो मेरे कैटेगरी में नहीं आनी चाहिए। उसको मैं कदापि माफ, कभी भी उसके साथ मैं प्यार के क्या रिश्ते तो छोड़ो, प्यार के दो शब्द भी मैं नहीं कह सकता। ऐसा सोचकर शायद उसने पूछा, क्या पूछा? तो मेरा पड़ोसी कौन है? मेरा पड़ोसी। आप भूमि जो पढ़ती है ना उसमें मत जा, वो तो एकदम टेक्सचुअल, थोड़ा ड्रामेटिक होके आप सोचना। तो मेरा पड़ोसी कौन? कौन है मेरा पड़ोसी? तुरंत उसने पूछा कौन है मेरा पड़ोसी? क्लियर करो ये अभी, मुझे अभी अभी चाहिए। किससे प्यार करने की बात करते हो आप? बोलते रहे तो पड़ोसी से प्रेम करो। पड़ोसी कौन सा वाला पड़ोसी? मुझे क्लियर करके दो, मुझे डिफाइंड चाहिए कि किससे नहीं करना और किससे करना है। ओके, तो कौन यीशु है? तो यीशु बोलता है ठीक है, तुम नहीं समझे तो अभी बताता हूँ कौन है तुम्हारा पड़ोसी। ओके, एक मनुष्य हाँ, यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था हाँ, कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए हाँ, और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। तो एक याजक जा रहा था, हाँ, उसी मार्ग से जा रहा था। ओके, तो ये यहाँ पड़ा हुआ है, इसमें पढ़ाओ, किसी को पढ़ाओ, गिरा दो इधर। ओके, चलेगा नहीं, समझा दो। तो ये याजक यहाँ पड़ा हुआ है, सॉरी, वो व्यक्ति वहां पड़ा हुआ है, याजक वहां से जा रहा है। तो याजक ऐसे समझो यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है, तो याजक ऐसे आ रहा है, हाँ, फिर और उसे देखकर उससे देखा, तो वह देख लिया उसने, और कतरा कर चला गया। कतरा कर चला गया, ऐसे लिखा है। ये हिंदी मत पढ़ो यार, इंग्लिश भी पढ़ो। इंग्लिश में क्या लिखा है? He passed by on the other side. सैटरडे इवनिंग के मीटिंग में आया। हमारे लिए तो अदर साइड वही है, वो ऐसा नहीं है। वो ऐसे आया और उसने अपना लेन चेंज किया। वो ऐसे आ रहा था, उसने देखा कि ये सामने पड़ा है, तो धीरे से उस तरफ से वो चला गया। वो कैसे चल के गया होगा मैं दिखाता हूँ। तो ऐसे आ रहा होगा, तो चर्च जा रहा है, भजन करते हैं, मैं हाथ उठा कर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे। लेन चेंज हो गया, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। ये याजक कौन है? ये बाजू वाले बोलो पास्टर है। सबसे ज्यादा बाइबल जानने वाला याजक है, उसका वो क्वालिफाइड है। वो हर दिन वो पूरा चर्च चलाता है। लेकिन यीशु ने ये पात्रों को स्टोरी में डाला, ये बताने के लिए कि तुम्हारा पोजीशन, तुम्हारा टाइटल, तुम्हारी योग्यता
तुम्हें एक अच्छा पड़ोसी नहीं बनाता। सुन रहे हो? तो तुम्हारी कितने भी पावर हो, कितना भी पढ़ाई हो, नॉलेज हो, तुम्हारा पोजीशन, रेपुटेशन, तुम्हारा फेम कुछ भी काम नहीं आता है अगर तुम रास्ते पे सही ढंग से चलते नहीं हो तो। फिर क्या लिखा है? फिर इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर तो चला लेवी, गया। लेवी यानी हम सब, है ना, चर्च के पास्टर जो नहीं है वो सब, वो है लेवी। तो यहां से आए, नदिया ताली बजा। ओके, तो अभी अभी वो चल के आ रहा है। ओके, नदिया ताली बजा के आ रहा है। ओके, चलेगा ना? ओके, नदिया ताली बजा, पहाड़ झूम उठे। बहुत खराब हालत है यार इसका। बस शीजू भैया डांटेंगे यार, चलो जल्दी जाते। तो ऐसा देखते देखते गया। वो प्रफुल्लित हो गया। ओके, ये दूसरा। तीसरा, परंतु एक तो सामरी दो लोगों ने यात्री लेन बदला। अभी आपको फर्क दिखाई दिया क्या हुआ? एक चल के आया, उसने मुंह फेर लिया। दूसरा चलता आया, उसको जिज्ञासा हुई कि और जाने, लेकिन फिर वो जिज्ञासा तक सीमित रखा और वो चला गया। लेकिन फिर तीसरा आया, क्या है वो? सामरी यात्री। सामरिया का था, अनएक्सपेक्टेड। इससे मेहरबानी अपेक्षा नहीं रखी जा सकती। ठीक है, अब ये समरूनी क्या कर रहा है? पढ़ो। उसे देखकर तरस खाया। तरस खाया। तो पहले देखा, उसके पास गया, उसकी हालत देखी, तो तरस खाया। देखने से तरस तक बीच में स्टेप है। हो, पहले दोनों को भी देख के तरस आया होगा। याजक का पता नहीं, लेवी को आया होगा। उसने क्रिश्चियन, क्लच क्लच क्रिश्चियन, जो ऐसा बहुत, उसको बहुत तरस आता है। શું हालत છે यार। बाजू वाले को बोलो अपने क्लच क्लच नहीं करना है। तरस खाने का, सुन रहे हो? तरस खाने का। ओके, फिर उसने उसके पास आकर हाँ, उसके घावों पर तेल तो और अब पास आया, तरस खाया, फिर उसके घावों पर तेल और दाखरस ढालकर उसके पट्टियां पास बांधी। कोई डालता है, तेल डालता है, कोई घाव लगे तो, कोई दाखरस डालता है, तेल बोले लाओ पिलो पिलो पिलो, ग्रेप जूस लाओ, वो વધારે खून निकले। पर उसके पास जो था, उस समय के ग्रेप जूस में थोड़ा अल्कोहल होता था। बोले लगाओ डिसइंफेक्टेंट। उसने अक्कल लगाया, उसके पास जो था उससे उसने डिसइंफेक्टेंट लगाया, फिर तेल लगाया ताकि ठंडक लगे, ठंडक लगे, तेल लगाया। दाखरस और तेल उंडेला, ये दवाई नहीं है, उसके खाने पीने की चीज है, इम्प्रोवाइज। देखो, जब मेहरबान होना चाहते हो तो अब ये नहीं कहते हो कि मेरे पास ये नहीं वो नहीं, ये सब होता तब मैं मेहरबान होता। मेहरबान होना रास्ता ढूंढ लेता है। सुन रहे हो? मेहरबान होना है तो रास्ता ढूंढ लेंगे हम, जो है उससे मेहरबान हो सकते हैं। ओके, तो हम सब जो कल्टी मार लेते हैं कि नहीं देखो मेरे पास वो तैयारी नहीं थी, मेरे पास चीजें नहीं थी, सब गलत गलत। यीशु बोलता है ये सब रॉन्ग रॉन्ग एग्जाम्पल्स है। कितने मेहरबान लोग आगे बैठे। ओके, तो क्या हम देख रहे थे? क्या देख रहे थे? वही 10 लोग एक साथ बोलते बाल्टी करो बाल्टी करो, 10 लोग। ओके, तो कैसे हम मेहरबान हो सकते हैं? सबसे पहला चीज, मेहरबान होना है तो करिए, बाजू वाले को ऐसा करिए, ऐसे देखना पड़ेगा। આ બેન તમે કરતા નથી, હું લાસ્ટ વીક બી તમને મેં કીધેલું કે જીભને અડો, તમે નતા અડ્યા।
चलो करो, करो, हम करो। हाँ, यहाँ पे आओगे तो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इधर कोई ऑडियंस नहीं है, कोई इधर आके देखने वाला नहीं है। यहाँ पे आए तो हम इन्वॉल्व कराएंगे। तो ठीक है कि ये है, मेहरबान होना है तो देखना पड़ेगा। यू हैव टू सी। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों को मैं भारत दिखाऊं, तो मुझे कैसे उनको भारत दिखाना चाहिए? समझ लो मेरे को यहां से उनको कश्मीर तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से कोलकाता तक जाना है और पूरा भारत दिखाना है और बोलना है कि हम भारत देख के आए। तो हम प्लेन में कश्मीर जाए, फिर वहां से कन्याकुमारी जाए और फिर कलकत्ता जाए और वापस आ जाए, तो हम बोल सकते हैं भारत दर्शन करके आए। होगा दर्शन बादलों के ऊपर से, पर फिर भी उससे बेहतर क्या होगा कि हम ट्रेन बुक करें और कश्मीर जाए, कश्मीर से कन्याकुमारी जाए, फिर कलकत्ता जाए और वापस आए। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि भारत नो पर्यटन करीने आया। हाँ, लेकिन उसमें भी ट्रेन जहाँ रुका वही दिखेगा, है ना? पर सच में मेरे को पर्यटन कराना, तो मैं फिर गाड़ी लेके जाऊंगा, गाड़ी लेके जाऊंगा, गाड़ी लेके जाऊंगा। हम जहां मर्जी रुकेंगे, हम सब देखेंगे, फिर हम वहां का कह सकते हैं कि भारत पर्यटन करके आया। लेकिन मुझे बहुत सीरियस पर्यटन करना है, तो मैं राहुल गांधी बन जाऊंगा। मैं और मेरे बच्चे पद यात्रा पे निकलेंगे। हम रुक रुक के हर पेड़, हर फूल, हर घास को, हर पंछी को टाटा बाय बाय बोलते भारत को देख के लौट के आएंगे। क्यों मैंने ये बताया? क्यों बताया? स्लो डाउन। हेलो, इफ यू वांट टू सी, यू हैव टू स्लो डाउन। अगर आप देखना चाहते हैं तो आपका स्पीड कम करना पड़ेगा। सोमवार से शनिवार तक भाग 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 भाग, इधर से उधर भाग 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 भाग। जो भाग भाग करेगा, मैं खुद से भी बात कर रहा हूं, जो भाग भाग करेगा वो देख नहीं पाएगा। तो अभी बाजू वाले को बोलो स्लो डाउन, वाहन धीमे हांको। ऐसे बोलते हैं नेवल भाई, वाहन धीमे हांको। चिराग बोल दिया, वाहन धीमे हांको। ब्लेसन कैसे बोलते? स्लो डाउन बोलते। Okay? लेकिन सच में आपको देखना है तो यू हैव टू स्टॉप। स्टॉप, बाजू वाले को बोलो स्टॉप। थोबो, थोबो, थोबो। थोबो का मतलब है लेसमेंसु, मतलब से उभारो, रुक जाओ। फॉलो द स्टॉप्स ऑफ जीसस, नॉट जस्ट द स्टेप्स ऑफ जीसस। ओके, यीशु मसीह जहां जहां रुका, वहां वहां उसने मेहरबानी दिखाई। मैं स्टिकर बोलते जा रहा हूं विजय, स्टिकर ये दूसरा भी मैंने बोला। आई फॉलो द स्टॉप्स ऑफ जीसस, नॉट जस्ट द स्टेप्स ऑफ जीसस। यीशु जब जब रुका, तब उसने वहां पर मेहरबानी दिखाई। उसने वहां वहां अपने कृपा या करुणा को दिखाया। जब बर्तिमाई चिल्ला रहा था तो रुक गया, तब वो मेहरबानी कर पाया। और वो स्पीड में जाते रहता, रुकता नहीं, तो मेहरबानी नहीं कर पाया। यीशु मसीह सबसे मेहरबान व्यक्तित्व है इतिहास में, और जब जब उसने मेहरबानी दिखाई वो रुका, उसके एजेंडा को छोड़ के रुका। कई बार हम इसलिए नहीं रुकते क्योंकि हमारे काम ही इतने हैं, हमारी लिस्ट में इतना सारा काम है यार, बहु काम छे यार, नहीं उभा रेवाय, उभा રહેવું પડે। यू हैव टू स्टॉप, अनलेस यू स्टॉप यू कैनॉट सी। ओके, दूसरा, आपको काइंड होना है तो स्लो डाउन एंड स्टॉप। दूसरा, कि जैसे उस समरूनी ने महसूस किया, उसने तरस खाया,
तो तरस खाने के लिए वो शायद वहां गया होगा, वहां जाकर उसने करीब से उस व्यक्ति को देखा होगा, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को, दुख को, पीड़ा को देखा होगा, उसने सुन लिया होगा उसकी आवाज को, वो कह रहा होगा ओ माँ, ओ माँ, कुछ तो सुन लिया होगा उसने। देखिए, जब तक हम देखेंगे नहीं करीब से और सुनेंगे नहीं, बोलिए सुने, अनलेस यू हियर यू विल नॉट फील द पेन। जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक आपको तरस नहीं आएगा, यू विल नॉट फील इट, आपको महसूस नहीं होगा। तो इसलिए लोगों के जिंदगी में जाके सुनना चाहिए, इसलिए समय बिताना चाहिए एक दूसरे के साथ, दूर से देख के। जोई लिदू, मेरे को कोई तरस नहीं आएगा किसी पे देखकर भी, कि मैं तो स्लो डाउन कर लिया था, मैं तो खड़ा हो गया था, पर उससे तरस नहीं आएगा। आपको काइंडनेस दिखाना है, तो काइंडनेस में तरस या फीलिंग जो आपको कुछ करने के लिए मजबूर करे, वो आना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब कुछ सुनोगे आप। तरस या कंपैशन या सहानुभूति या अनुकंपा कान में से प्रवेश करता है। ओके, सुना आपने? सहानुभूति कहां से प्रवेश करता है? पक्का बात है, कान और आंख का तालमेल जब होगा तब सहानुभूति आए। यीशु मसीह जब देखा और उनके पीड़ा को सुना, समझा, बातों को सुना, तब उस पर वो तरस खाया। He had compassion on them. ठीक है, सुनना जरूरी है, किसी के अवस्था में उतरना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है। फिर उसने क्या किया? फिर उसने दाखरस और तेल उंडेला, फिर उसने अपने गधे पे बिठाया, फिर उसको एक एक कहां पे, इनको क्या बोलते, सराय में लेकर गए। उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसने देखा, रोका, तरस खाया, तब जाकर वो कुछ आगे कर भी पाया। ओके, और इसमें हम प्रभु परमेश्वर का चरित्र ऐसे दिखाते हैं। प्रभु का वचन यूहन्ना 3 और उसके 16 में कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसी अनुकंपा, प्रभु ने देखा, जगत को देखा, उसको इतना प्रेम आया, उसको दया हुई हम पर, वो मेहरबान हुआ और उसने अपना इकलौता हम पर न्यौछावर कर दिया। वो जो है ना, उसका पहला वचन, गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, वो प्रभु परमेश्वर का काइंडनेस है, प्रभु का मेहरबानी है। आगे दूसरे कलम में भी मैं बताऊंगा, काइंडनेस ऑफ गॉड, प्रभु मेहरबान है। तो हमारा अब्राहम हमेशा बोलता है, हा? खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। तो खुदा की मेहरबानी ने हम गधों को पहलवान बना दिया। ओके, तो वो अगर मेहरबान है तो हमें उसके जैसा होना चाहिए। अच्छा, रिस्क उसने लिया, कैसा रिस्क लिया कि मैं गधे से उतरूं तो मुझ पर भी वार हो सकता है, मैं भी लूट जा सकता हूं, मेरी भी हालत उसके जैसी हो सकती है, पर वो बहानेबाजी या वो रिस्क से वो कतराया नहीं, उसने वो किया। ओके, आगे बढ़ते। तो कैसे दिखाते हैं मेहरबानी? एक्शन में, देखकर, सुनकर। मेहरबानी शब्दों से दिखाई जाती है, मेहरबानी आपके रिस्पॉन्स या ना रिस्पॉन्स करने से आप दिखा सकते हो। ओके, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मेहरबान हो क्या? कितने लोग हैं? चलो लेट्स टेक अबाउट, डोंट गो डाउन। कितने लोग आप कहेंगे कि मैं बहुत मेहरबान, आई एम काइंड पर्सन? ऊंचा करे, डाउट है तो ऐसा ऐसा हाथ रखना, पर अगर कॉन्फिडेंस है तो हाथ ऊपर रखना। ओके, काइंड पर्सन, सम पीपल हु आर कॉन्फिडेंट। बाकी लोग, बाकी लोग? अच्छा, एक और स्टिकर आ रहा है, एक और स्टिकर आ रहा है, बाजू वाले को कहो, यू आर नॉट काइंड, यू ऑल आर नॉट, शिजू यू आर नॉट काइंड, यू आर व्हाट काइंड?
बाजू वाले को कहो, आई एम नॉट जस्ट ह्यूमन काइंड, आई एम अ काइंड ह्यूमन. I am not just humankind. I am a kind human. Okay? बाजू वाले को कहो, I am a kind human. मैं बनने वाला हूं. कोई आपको देख के ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आप कौन से प्रजाति के. आ कयो जीव छे. ह्यूमन काइंड ही है, लेकिन ये ओके काइंड. ओके, कुछ सवाल आपसे पूछता हूं. तो आप अगर आप ऐसे सोच रहे हो, कंफ्यूज हो, मैंने खबर नहीं, बहुत लोग ऐसे ही है ना, खबर नहीं वाले. ओके, उनके लिए आपसे अलग दिखने वाले लोगों को आपने इग्नोर किया है. जवाब देना, कोई खुद जवाब देना. आपसे अलग दिखने वाले, रंग में, पहनावे में, भाषा में, वेशभूषा में, आभूषण में, उम्र में, आपसे अलग दिखने वाले. तो आप कहीं गए, आपसे थोड़े अलग दिख रहे, आप पहले जाते हो तो क्या करते हो? पहले तो हम स्कैन करते, पूरा स्कैन करते और फिर तय करते कि लेफ्ट में जवानों के राइट में. फिर हमारे स्टॉप हम डिसाइड करते हैं, किससे बात करना है, किससे बात नहीं करना है. किससे बात करना है उसमें तो कंफ्यूज ही रहते, पर किससे बात नहीं करना है वो पक्का हो जाता है. हेलो, हैव यू अवॉइडेड, आपने जानबूझकर कुछ लोगों को नजरअंदाज किया है, अवॉइड किया है कि मैं नहीं देखूंगा, वो आएगा तो मैं हट जाऊंगा. धीरे से आप किसी से बात कर रहे हो, लेकिन आपको दूर से दिख रहा है कि कोई आपके पास तरफ आ रहा है, आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो. सब होता है इधर. देन यू आर अनकाइंड, नॉट काइंड. क्या आपने किसी के असफलता या पाप के विषय में किसी और से खाली इंफॉर्मेशन देने के लिए बात किया है कि तेरे को पता है, खबर छे, सांभळ्यो, किसी और के गिरावट के विषय में, गलती के विषय में, पाप के विषय में, then you are not kind. आप कुछ लोगों को बहुत आलसी देखते हो, हमेशा ऐसे जरा भी उसके लाइफ में कोई ऑर्डर नहीं, हमेशा आवाज करते रहते, चर्च में सोते रहते, कुछ भी हो, ऐसा कुछ भी हो, तो आप कभी गुस्से से बात की हो, या उसको देख कर आपको ऐसा नफरत आया हो, नक्काम हो महाराज. ऐसे चर्च में ही नहीं, आपके घर में, स्कूल में, कॉलेज में. सुन रहे हो? जवाब खुद ही देना. लोगों को, उनके चॉइसेस को, उनके पहनावे को, उनके घर में आईना नहीं है क्या? ऐसा सोच आया है? आ केवी मैचिंग छे, अरे कया रंगનું લિપસ્ટિક લગાવીને આવી છે. उसके बोलने की शैली, उसके दिखावे, क्या आपने उसको जज किया है? okay? लोग दुख में, दर्द में है, तो उनके दुख दर्द को आपने नजरअंदाज किया है? कभी भी आपने उसको पूछा भी नहीं कि भाई मैंने सुना था तेरा ये बीमारी है. हम इधर प्रार्थना सब कर लेते, बोलते चलो अभी हम प्रार्थना करेंगे ये विषय के लिए. तो आप, बोलता हूँ हाथ ऊपर करो, हाथ आगे करो, या आप प्रार्थना करो, तो आप प्रार्थना भी करते हो और आमीन भी बोलते हो, लेकिन वो व्यक्ति बाद में आपके सामने आता है तो आप उसको पूछते भी नहीं. जिसके लिए आपने प्रार्थना किया उसके लिए आपको इतनी भी चिंता या कदर नहीं है. तो क्या हुआ, आपके प्रार्थना का क्या वैल्यू है? हमको प्रार्थना कर, क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं है ना. प्रार्थना तो बस शब्द बोलने, हवा में फेंकने. पर उसके लिए सच में आपको कुछ था उस प्रार्थना में. देखो, प्रभु जानता है कि किसके प्रार्थना में कितना इमोशन शामिल है.
ये इमोशन बगैर की, कदर बगैर की, मेहरबानी बगैर की प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है। ये तो बहुत सारे लोग मिलके प्रार्थना करते हैं, उसमें से इक्का दुक्का प्रभु उठा लेता होगा, या जितने भी उठा लेकर उसके उत्तर में जवाब। हमको ऐसा लगता है कि हम बस हाँ हमें वो प्रार्थना कर, फिर बोलते भी है कि पहला भाई आवेला हमें प्रार्थना करी એને સાજા થઈ ગયા, હાલેલુયા, અમે પ્રાર્થના કરી। વાત કરી એમના જોડે, ના ખબર નહીં, એમનું નામ ભૂલી ગયો, કોણ છે ખબર નથી। इतना क्या बोलते हैं, एपैथी, यू आर नॉट काइंड। अगर किसी के दरिद्रता, गरीबी, दुख, तकलीफ को हम नजरअंदाज करते हैं, यू आर नॉट काइंड। अगर हम व्यंग का इस्तेमाल करते हैं किसी को चोट पहुंचाने के लिए, जानबूझ करके इसको इसको जरा मैंने उल्टा जवाब दिया, इसको लगना चाहिए, मैं सुई मारा उसको, यू आर नॉट काइंड। आप सिलेक्टिवली काइंड है। सिलेक्टिवली काइंड का मतलब है कि कुछ लोगों के लिए बहुत दया है, कुछ लोगों के लिए जरा भी दया नहीं। तो आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ लोगों को तो दया दिखा रहा हूं ना, मैं मेहरबान हो रहा हूं ना, तो मैं तो मेहरबान हूं। वही लोगों को हमेशा आपकी मेहरबानी का फायदा होता है, बाकी सबको नहीं। अगर आपका मेहरबानी का ऑडियंस या आपका बेनिफिशियरी वही लोग हैं पिछले कई सालों से, तो आप मेहरबान नहीं हो। क्योंकि मेहरबानी क्या बोलते हैं, डज नॉट हैव फेवरेट्स, और पक्षपात नहीं करता, मेहरबान हर एक पे मेहरबान होता है। ओके, फिर ओके, मूव अहेड प्लीज। आप कभी कभी घर में कोई पार्टी रखते, कोई खाने पे किसी को बुलाते, तो जानबूझ के कुछ लोगों को नहीं बोला, हमने नहीं बोला, नहीं बोला, नहीं बोला, उसके पार्टी में जाके खा के आए। अच्छा है, गुजरात में सिस्टम अच्छा है ना, वो क्या बोलते हैं, वो लिखते हैं ना रजिस्टर रखे, चांदलाल सिस्टम, एक तरह से अच्छा है। चांदलाल लिख नाम के साथ, अमाउंट के साथ लिखते हैं, और सब लोग को डर लगता है कि वो ओछा तो ना लखवा જોઈએ, और लिखवाते इसलिए कि जो मैं 101 आप्या, और वो याद रखेगा कि वो मेरे वहां पे आया तो चांदला में उसने 101 दिया कि नहीं, उसका व्यवहार वो ऐसे डिसाइड करता है। ऐसे ही कुछ होता है ना। ओके, जानबूझ के लोगों को ना बुलाना, ना शामिल करना, 2 स्टेप ज्यादा ज्यादा आगे जाके आपको बुला लेना चाहिए। ओके, कोई आपके साथ दुख लेके आता है कि बहु मन मेरे को रात को नींद नहीं आया, मेरा दिल दुख रहा है, ये दुख रहा है, आप बाइबल खोलते, वाच वचन वाच, हम असुल लख्યું છે, आप आत्मिक भोजन उसको दे रहे हो, उसको चाहिए दिल, उसका दिल दुख रहा है, उसका दिल दुख रहा है, और आप उसको बाइबल सुना के ठीक कर रहे हो। यीशु भी ऐसा नहीं किया। कोई दुखी उसके पास आया तो पहले उसने उसको दिलासा दिया, उसके बाद उसने उसको ज्ञान दिया। ભૂખ્યાને ખાવાનું પહેલા આપો ને પછી જ્ઞાન આપો। ओके, तो किसी को टूटे हुए को किसी को देखो तो तुम पहले उसको मेहरबानी दिखाओ, और फिर उसको तुम बाइबल सिखाओ। ओके, हाँ, कुछ लोग ना मेहरबान होते हैं बाहर के लोगों पे, घर पे आते तो घर पे नो काइंडनेस, जरा भी मेहरबानी नहीं घर पे। और ये ओके है ना, मेहरबान कहाँ बाहर होना है, घर में नहीं होना है। घर में हम आके हम सारे हथियार नीचे डाल देते, वी डोंट नीड टू बी काइंड, बट नो यू हैव टू बी काइंड इवन एट होम, घर पे भी। ओके, आप ऑनलाइन, कुछ लोग ऑनलाइन होते हैं ना, तो आगे कोई दिखता नहीं होता है, खाली स्क्रीन दिखता होता है, तो बंकर बस्टर डालते, क्लस्टर बॉम्ब्स डालते, एटम बॉम्ब्स डालते। कुछ लोग ऑनलाइन में क्या कमेंट में क्या क्या कुछ भी डाल देते, कुछ भी किसी को भी बोल देते। यू आर नॉट काइंड। ओके, लेट्स मूव अहेड। क्यों, व्हाई आर वी अनकाइंड? क्विकली, सबसे पहला तो कि हमको यही वाला सवाल है कि मेरा पड़ोसी कौन।
हमको जानना है कि किसके ऊपर मेहरबानी करना है और किस पे नहीं करना है। हमको पहले उसका कैटेगरी चाहिए कि चर्च के लोगों पे रह के चलेगा, फलाना फलाना लोगों पे रहेगा चलेगा। यीशु ने बोला कि सब पे रहना पड़ेगा। जैसे समरूनी ने कोई भी तरह का पक्षपात नहीं दिखाया, किसी को दर्द को देखकर तरस खाकर उसने दाम चुकाया, वैसे हमको करना पड़ेगा। ओके, बाजू वाले को सब पे अनुग्रह करना पड़ेगा, सब पे। वो जो रोड पे आपका गाड़ी को ऐसे ठक ठक काट नीचे कर काच, यस सर ऐसे बोलने का, खुद को बोल रहा हूं। तब मेहरबान होना बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि तब ऐसा लगता है कि हमारा गाड़ी ना अड़े, मेरे गाड़ी को छुआ, तू मेरे को छू, मेरे गाड़ी को मत छू। We are very protective. We want to know who is the neighbor. Everybody is our neighbor. पूरा अहमदाबाद हमारा पड़ोसी है। जो आपको मारने आ रहा है, जो आपके घर में कचरा डाल रहा है, वो भी पड़ोसी है आपका। हाँ धनी बहन આવું કરવું પડે છે, હવે આવું જ છે, બધા પડોશી છે। એલાન કરો ચલો, એવું જ છે ને, બધા આમ કચરા ફેંકીને જાય। આપણે મસીના છે ને, આપણે ખ્રિસ્તના છે કે મહેરબાન રહેना पड़े। बाजू वाले को कि मेहरबान, आई एम नॉट जस्ट ह्यूमन काइंड, आई एम ए काइंड ह्यूमन। कौन हाथ ऊपर करके कहेगा आई एम ए काइंड ह्यूमन? चलो चलो हाथ ऊपर करो, चल, आई एम गोइंग टू बी ए काइंड ह्यूमन। मैं एक मेहरबान होने वाला हूँ। यस, दिस होल वीक आई विल शो काइंडनेस। ओके, तो एक तो कि हमको है ना चाहिए लोग किस पे मेहरबान होना है। तो हमको मेहरबान पसंद है वो भिखारी। अबे हमको काइंडनेस दिखाना है तो हम निकल पड़ते रोड पे, क्या से भिखारी, क्या से भिखारी। वो काइंडनेस तो उधर ही दिखता है ना, भिखारी और भूखे नंगे वो सबको पकड़ो, वो काइंड हार्टेड मान, वो काइंड हार्टेड मान सबके लिए। मैं इसलिए बोला वो गाड़ी चलाने वाले ऊपर भी और अमीर ज़ादे पर भी, वो गवर्नमेंट ऑफिसर भी, वो एसटी का बस चलाने वाले ड्राइवर पर भी, सबके ऊपर मेहरबान होना, ये प्रभु का आदेश है। ओके, आत्मा का फल है ये आत्मा का फल, ये सबसे बड़ा सबूत है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। हेलो, लोग पूछते हैं कि मेरा आत्मा का भरपूरी हुआ क्या? तो ये पहले पूछो खुद से कि मैं मेहरबान हूं क्या? तो मैं आत्मा से भरपूर हूं। अन्य भाषा कुछ नहीं साबित करता, वो आपके सेवकाई के लिए है, आपके गवाही में और दम लाने के लिए है, पर आपकी जिंदगी के लिए आत्मा के फल है। और आपको संसार पे फर्क पड़वाना है तो आत्मा के फल आपके अंदर होना चाहिए। क्यों हम नहीं दिखाते मेहरबानी? क्योंकि हम बिजी है, बहुत सारी चीजें हमारे आगे है, तो इसलिए मैंने लिखा है वहां स्लो डाउन। ये सब हम बोल चुके, इसलिए आगे बढ़ता हूं। हम कई बार इग्नोर करते हैं चीजों को, देखते हम इग्नोर करते हैं, कई बार हम कुछ महसूस नहीं करते। ओके, नेक्स्ट, हम हमारे जीवन में कोई भी तकलीफ नहीं चाहते हैं। या मेहरबानी को एक कमजोरी की तरह देखा जाता है। जो मेहरबान इंसान है ना, वो बहुत कमजोर आदमी है। मेहरबानी या मेहरबान होना वीकनेस नहीं है, इट इज स्ट्रेंथ। क्रूस के ऊपर भी यीशु मसीह मेहरबान था, उसके स्ट्रेंथ का निशानी। क्रूस पर वो कोस सकता था, वो टूट सकता था, वो कुछ भी कर सकता था, अपना क्रोध दिखा सकता था, लेकिन वो वहां पर भी मेहरबान रहा। तो वो स्ट्रेंथ का, ताकत की निशानी है, सामर्थ्य की निशानी है। कई बार इसलिए उसको मेहरबानी को क्यों कमजोर गिना जाता है? क्योंकि उसमें किसी और के सामने झुकना पड़ता है, सेवा करना पड़ता है, हमें ऐसा कुछ करना पड़ता है जिसमें हम कमजोर दिखे, अपने आप को कमजोर करें, वल्नरेबल करें, पर ऐसा नहीं है। ओके, मैंने ऐसे कहा कि हम कई बार अनजान लोगों के प्रति ज्यादा मेहरबानी दिखाते और घर वालों पर नहीं। घर वालों पर इसलिए नहीं क्योंकि हमको धीरज नहीं है, दूसरा एक फल है वो। कई बार हमको ऐसी अपेक्षा है कि वो हम पर अनुग्रह ज्यादा करेंगे, कि हम बच्चों पे चिल्लाएंगे तो कल भूल जाएंगे, बीवी पे चिल्लाएंगे तो वो कहाँ जाने वाली है, 3 दिन के बाद वो ठीक ही हो जाएगा उसका मूड। 3 दिन गुस्सा करेगी, 4 दिन खाएगी नहीं, लेकिन फिर तो बात करेगी ना, तो हम उसका फायदा उठाते हैं।
घर वालों पे इसलिए फायदा उठाते हैं क्योंकि हमको मालूम है कि उनके पास कोई चारा नहीं है, वो कहां जाएंगे, हमारे साथ ही रहना पड़ेगा। दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज। घर वालों पे आपको ये दिस चैरिटी बिगिंस एट होम। घर पे शुरू होना चाहिए मेहरबानी, पहले बच्चों पे और बीवी माँ बाप पे, भाई बहनों पे, फिर उसको अब बाहर ले जाओ, फिर उसको अब कलीसिया में लेके आओ। घर पे जो नहीं मेहरबान होता तो सारे बीवी, सारे पति, सारे बच्चे 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 सुनो, इफ योर पेरेंट्स आर अनकाइंड यू विल टेल द पास्टर। ओके बच्चे, और रेडी? कैसे जवाब देना है, कैसे मैंने बताया था, अदर साइड हाउ डू यू रिप्लाई? सुन लिया ना? आराम से बात करना, नहीं तो मेरे सामने खड़े रह के जवाब देना पड़ेगा, और तब मैं काइंड नहीं होऊंगा। और हस्बैंड्स एंड वाइफ्स बोले यार चर्च में आते हैं सब में हाँ बोलते हैं, सब में हालेलुया भी बोलते हैं, सिर्फ हाँ पे रुकते नहीं, हालेलुया तक जाते, लेकिन घर पे आते तो बदल जाते। सॉरी, नो नो, यू हैव टू बी काइंड, आपको मेहरबान होना पड़ेगा। ओके, कैन यू जस्ट शो दैट वीडियो? इट्स अमेजिंग, थाईलैंड का एक वीडियो है, जस्ट रियली टच माय हार्ट। इट्स एन एडवर्टाइजमेंट। सो दैट, देखा क्या समझ में आया? वहां पे उस वीडियो में सवाल पूछा है कि व्हाट डिड ही गेट, सब करने के लिए उसको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। वो उसका बेचारा बैठा है, वो मच्छर काट रहा है उसको, सोने के लिए, रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं उसका। लेकिन ऐसा वो एड ऐसा बोलता है कि ही गॉट इमोशंस,
उसने लोगों की खुशी को देखा, उसने लोगों के जज्बातों को एक दूसरे के साथ उसके साथ उन्होंने बांटा। दैट ये चीजें जो पैसा खरीद नहीं सकती, मनी कैनॉट बाय। पर क्या किया उसने? क्या किया उसने? कोई खर्चा नहीं किया भी है थोड़े बहुत, लेकिन उसके दायरे में रहकर स्प्रेड हैप्पीनेस अराउंड। अगर ये एक दुनियादारी दृष्टिकोण है काइंडनेस के बारे में, दिस इज अबाउट काइंडनेस, मेहरबानी, तो हम तो प्रभु के लोग हैं जो सबसे ज्यादा उदार, सबसे ज्यादा मेहरबान था। तो हमारे जीवन में अगर ये ना दिखे तो क्या मतलब है? बाइबल क्या कहता है? कुछ वचन पढ़ के मैं खत्म करता हूँ। एफएससी 4 उसका 32। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा इफ करो। यू कैन रीड फ्रॉम वर्स 31 से पढ़े। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। ये सब चीजें तुमसे दूर की जाए, और फिर क्या करे? एक दूसरे पर तो ये सब जब हटा दिया तो अब उसमें जो खाली हुआ है उस कमरे में भरना क्या है? आपके दिमाग और मन से ये सारी चीजों को हटा देना है। हम कई बार हटाने का काम बहुत करते हैं, भाई हटा दिया, सब हटा दिया, सब हटा दिया। अरे भाई, हटाने से खाली काम खत्म नहीं हुआ, हटाया जो खाली है उस जगह को भरना है। करो बगल में जो है उनको भरना है। किस चीज से भरना है? अभी बोले देखो क्या है, वापस पढ़ो वो लिस्ट पूरा पढ़ो, क्या क्या हटाना है। कड़वाहट। कड़वाहट, जोर से बोले, जोर से बोले। कड़वाहट होगा तो कृपा या मेहरबानी नहीं हो पाएगी। कड़वाहट को हटाना है, किसी के लिए भी हो। दूसरा प्रकोप। प्रकोप या क्रोध या गुस्सा, रात, ऐसा गुस्सा कि कंट्रोल में नहीं आता, तो वो भी नहीं चलेगा। वो होगा तो भी मेहरबान नहीं हो पाओगे। तीसरा कलह। कलह, यानी आप झगड़े करवाते हो, झगड़ा करते हो, क्लेश, कलह। हाँ ओके। चौथा निंदा। निंदा, किसी को इंसल्ट करना, अपमान करना, गाली गलौज करना, तो वहां पर अनुग्रह या मेहरबानी नहीं हो सकता है। और बैरभाव। बैर भाव, मैलिस, दुष्टता अपने दिल में रखना, ये सब को हटाना है। ये हटा के क्या करना है? एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। बी काइंड ऐसा लिखा है। कृपालु हो जाओ, ये सब हटाओ और उसके जगह पे क्या घुसाओ? मेहरबानी। मेहरबान हो जाओ, और जैसे ही मेहरबान होगे तो नेक्स्ट चीज जो होगा वो क्या है? जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। वैसे ही तुम एक दूसरे के अपराध। अगर आप मेहरबान व्यक्ति हो तो आप माफ का ओवर स्टॉक रख के घूमोगे। आप कोई भी चीज पे नहीं, एक ऐसे जनरेशन में रहते हैं जो थोड़ा भी कुछ भी बोले ना तो लग जाता है, चुभ जाता है। सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव जनरेशन में हम रहते हैं। जल्दी से लोग ऑफेंड ले लेते, दुखी हो जाते। बट जिसके अंदर मेहरबानी है वो जल्दी से माफ करेगा। ओके, कोलोसी 3 और उसका 12। इसीलिए all the girls listen। इसीलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, हाँ, जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। तो मिंट्रा में जाने से पहले कोलोसी 3:12 में आओ। सुन रहे हो? मिंट्रा, फिर दूसरा कौन सा है जहां से शॉपिंग होता है कपड़ों का? नाइका, अमेज़न, मीशो, मिंट्रा नहीं, 3:12। ओके, कोलोसी 3:12। तो ये सारी चीजें धारण करो। कपड़े का शॉपिंग करने से पहले ये चीजें अपने वार्डरोब में इकट्ठा करो। ओके, धारण करो। ओके, नेक्स्ट लूक 10 और उसके 25 में
प्रभु की आज्ञाओं के बारे में बता रहा हूँ, द कमांड ऑफ द लॉर्ड। ओके, तो समरूनी की कहानी में जाते हैं ना, तो वहां पर एक चीज जो मैं कहना भूल गया, उसके मेहरबानी के विषय पे भूला नहीं, जानबूझ के बाद में के लिए रखा है, कि वो जाकर उसको सराय में रखता है और कहता है कि इसका देखभाल करना, और अगर कोई खर्च ज्यादा होगा तो मैं लौट के आऊंगा, और मैं इसका ध्यान रखूंगा, आई कम बैक, आई डू द फॉलो अप। ये है प्रभु का मेहरबानी को लेकर योजना, कि तुम इतना अनुग्रह दिखाओगे कि तुम दाम नहीं चुकाओगे, तुम पीछे से जाके फॉलो अप भी करोगे। ओके, एफएससी 2:7, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, हाँ आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। ओके, ये ध्यान से पढ़ना। उसके अनुग्रह या मेहरबानी या कृपा की वजह से उसने हम पर जो दया दिखाई है, जो अनुग्रह दिखाया है, वो कितना बड़ा है, वो अभी हम देखने वाले हैं। तो हमें अनंत काल में जो कुछ भी प्राप्त होगा, उसका स्रोत प्रभु परमेश्वर का मेहरबानी है, वैसा वो वचन कह रहा है। तो प्रभु ने जब मेहरबानी किया तो हमें कितना सब लाभ हुआ। तो हम भी जब मेहरबानी करते हैं तो उसमें हम कैसे फ्लड गेट्स, कैसे पहाड़ भलाई का हम उत्पन्न करते हैं, उसका हमें अंदाजा भी नहीं। वो क्रूस अकेला एक ऐसा घटना है जिसने पूरे इतिहास को बदल दिया, वो एक मेहरबानी का चिन्ह है। तो हम भी जब मेहरबान होते हैं तो हम एक बहुत बड़ा धनी और अमीर मिराज को हम रिलीज करते हैं। ओके, गलाती 5 और 22 से 23 हम जो आत्मा के फल है, सो वी आर नॉट गोइंग देयर, वी हैव रेड दैट। ये आत्मा की ओर से हमें मिलता है। तो उसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर मेहरबानी है, प्रभु जानता है। प्रभु को जानते थे और आत्मा को जानते थे, उससे पहले हम मेहरबान थे, लेकिन वो मेहरबानी काफी नहीं है, इसलिए वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर मेहरबानी उत्पन्न करता है। इसलिए आत्मा के फल को ज्यादा भार देने का जरूरत इसलिए है क्योंकि ये सब ऐसी बातें हैं जो हमारे अंदर पहले से थी। प्यार पहले से थी, आनंद पहले से था, शांति हम रखते थे, धीरज भी था, लेकिन वो मात्राएं बहुत छोटी है। प्रभु कहता है वो सब है तुम्हारे पास। हम भी बिजनेस करने, समझ लो मैं अंबानी के साथ कोलैबोरेशन करने जाता हूँ मैट्रेस बनाने के लिए, मैं बोलता मैंने पैसा डाला है, मैंने फैक्ट्री में सारे इक्विपमेंट खरीदे, कितना डाला भाई, मैंने 1 करोड़ डाला है। मैं काफी नहीं है, अंबानी बोलेगा काफी नहीं है, मैं 1000 करोड़ ला रहा हूं। सुन रहे हो? क्योंकि राज्य का काम करना है तो राज्य के स्तर पे करना पड़ेगा, सेव ममरा वाला काम नहीं है, समझ रहे हो? तो इसलिए आपके स्तर को उठाना पड़ेगा। आपके अंदर है मेहरबानी, कम है, प्रभु ने बोला कम है, मैं आत्मा का फल उत्पन्न कराऊंगा। ऐसा मेहरबानी नहीं चलेगा, दिखना चाहिए कि ये कौन सा है। तो कोई कोई कंपनियों में जाते तो हमारा पूरा हुलिया बदल देते, यूनिफॉर्म बदल देते, बाल ऐसा रखो, बैग ऐसा रखो, एक गाड़ी लो, और तुम हमारे कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हो, तुम जाओगे तो ऐसे जाओगे। करते कि नहीं ऐसा? तो तुम राज्य के हो, उसमें पहनावा कैसा है, यूनिफॉर्म क्या है, स्तर क्या है, देख लो। तो कुछ चैलेंज देना चाहता हूं आपको, काइंडनेस चैलेंज। ओके, व्हाट इज इट? कोई अकेला बैठा है तो उसको, कोई इधर अकेला बैठा है, जल्दी से कोई उसके पास जाके बैठ जाए। कोई अकेला बैठा है, एनीबडी हियर सिटिंग अलोन? Don't do that. Next time you see somebody sitting alone, don't do that. You are kind. You're going to be kind. कुछ लोग अकेले लोग पीछे बैठे होते, आप उसको आगे बुलाओ, अभी चलेगा, आज के लिए चलेगा, अगले संडे से आप किसी को अकेले बैठने नहीं देना। वॉलंटियर, सुन रहे हो आप? Don't, that is not going to be kind. I will not be kind. Okay. Don't let anybody sit alone. Okay. Then write a note of encouragement. ठीक है, I don't know whether you can do this. अगर मैं 2 मिनट दूं तो कोई चिट्ठी विट्ठी फाड़ कर, मैं यही है तकलीफ, ना बुक लाते, ना पेन लाते, ना कुछ भी लाते। एक क्षण देता हूँ, आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल निकालिए, यहाँ पर बैठा हुआ किसी के लिए एक अच्छा बात मोबाइल में या कागज में लिखिए, कागज में लिखिए किसी के लिए,
जाते वक्त वो कागज उसको दे के जाना, सेज काइंड वर्ड, एनकरेजमेंट, कुछ अच्छा उसके लिए बोलो। नहीं तो प्रभु का वचन लिखो कि ये आपके लिए, दुआ करो और प्रभु से मांगो, राइट समथिंग। और अगर कागज नहीं है तो पेन, फोन पे लिखो, फोन पे लिख के वो मैसेज भेजो उसको। सुन रहे हो आप? सुन रहे हो? सुन रहे हो पूछने का मतलब है कि सुन के उसको कर रहे हो क्या ऐसा? जल्दी जय राइटिंग, टेक योर फोन आउट, किसी के लिए भी हो, यहाँ पर हो सकता है किसी के पास बहुत सारे मैसेज आ जाए, कागज है तो बीरू नहीं लाएगा, कागज भी नहीं, बीरू कागज लाए, हाँ? कलम लाए, राइट अ वर्ड फॉर समबडी एंड सेंड इट। ओके, आज ये साहित्य परिषद का कैंपस छोड़ने से पहले किसी एक व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना करना, ओके? किसी एक व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना करना। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि आज 12 बजे 1 बजे इनको ये हॉल चाहिए, तो इसलिए हम जल्दी से ये हॉल खाली करेंगे, हम बाहर खड़े रह सकते हैं। एग्री? किसी ना किसी के लिए हम दुआ करेंगे। आप क्या क्या करोगे, कैसे दुआ करोगे? आप पूछोगे कुछ है विषय प्रार्थना, इज देयर समथिंग आई कैन डू? तो वही पुराना जो जिसके साथ आप आइसक्रीम खाते हो, बिरयानी खाते हो, उसको नहीं, कोई नए को जिसको आप जानते नहीं हो। एग्रीड? एग्रीड? जिसको आपने आज तक, जिसको आप मिले नहीं हो उसको, तो पहले तो उसका नाम पूछे, उसका प्रार्थना का विषय पूछने से पहले उसका नाम पूछिए। आपको नाम सूचे, ऐसा नहीं पूछना, शुभ नाम सूचे, ओके? आपका सुनाम क्या है, और फिर उसके लिए दुआ करिए। आज यहाँ पे कोई आप देख रहे हो जो आया नहीं है, तो उसका नाम लिखिए, राइट डाउन somebody's name who is not here. विनीता, आर राइटिंग डाउन? रिटायर्ड पर्सन के लिए कोई छूट नहीं है। मन अंकल, करो करो, ओके? somebody who is missing here, जो यहाँ पे नहीं है, उसको आप आज कॉल करना, ओके? आज आया नहीं है वो, आई नहीं है वो, बच्चा हो, आए नहीं, आप नोट करो, उसको आज कॉल करना। और हो सके तो, अभी ये मैं कंपलसरी नहीं कर रहा, हो सके तो किसी को आपके घर पे खाने बुलाओ, कॉल somebody home। वो इसलिए कि आप उसको सुन सको, सिर्फ देखो नहीं, जस्ट लिसन टू दैट, ओके? अच्छा, ये तो कलीसिया के लोगों के लिए बोला, बाहर जाओ। अच्छा, आगे कल क्या कर, अगले हफ्ते क्या कर सकते? आप किसी के लिए कुछ एक गिफ्ट लेके आ सकते, ऐसे ही बस, काइंडनेस वीक है, बहुत महंगा गिफ्ट नहीं, 50 रुपए के अंदर एक कार्ड भी लिख के लाना। सुन रहे हो? हेलो हेलो, ओके? कोई याद आ रहा है जिसको आपको माफ करना है, जिससे आपने बहुत समय से बात नहीं किया है? टॉक टू देम, जाके बात करो उससे, कोई भी कारण हो सकता है, जस्ट गो एंड टॉक टू देम। यहाँ पर बहुत सारे काम होते, चुपचाप जाके उनका मदद करो। मेक दिस अ GCSE वीक, पीटर, GCSE वीक। क्या है GCSE वीक? नो गॉसिप, नो क्रिटिसिज्म, नो गॉसिप, नो क्रिटिसिज्म, नो सार्काज्म, नो कंप्लेन, ओके? यानी उसका मतलब कि मैं कोई चुगलखोरी, कोई व्यंगखोरी, हाँ, ना कटाक्ष, भूल निकालना, कुड़कुड़ाना, कंप्लेन करना, ये हफ्ते में मैं ये नहीं करूंगी। आई विल नॉट डू इट, आई विल नॉट कंप्लेन। मुश्किल है ना? ये हफ्ते में कोई भी मिंट्रा, अमेजोन वाला, दूध वाला, वॉचमैन, पोस्टमैन, टेलीग्राम वाला, कुरियर वाला, कोई भी आए, उसको पानी पिला के ही भेजना, थैंक यू बोल के भेजना, उससे हालचाल पूछना, भाई कैसा है, ठीक है? सुन रहे हो?
आपके इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप स्टेटस सब में आज या ये हफ्ते में आप मेहरबानी काइंडनेस के ऊपर कुछ लिखना और पोस्ट करना, सेंड इट टू समबडी। ये सबसे बढ़कर शो काइंडनेस एट होम, घर पे थोड़ा और इंटेंशनल होके काइंड होना, ओके, मेहरबान होना, शो। इट इज अ चॉइस। आपको लगेगा कि भैया मैं फीलिंग नहीं आता, मेरे को मेहरबानी वाला फीलिंग नहीं आता है, तो फीलिंग नहीं आता है तो मैं करूं तो ढोंग नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि काइंडनेस इज अ चॉइस। काइंडनेस एक डिसिप्लिन है, एक अनुशासन है, और अनुशासन कभी भी फीलिंग से नहीं होता है, अनुशासन मार मार के होता है। तो हम कई बार मेहरबान तब होते हैं जब हमें अंदर से, मैंने अंदर थी लाग्यू नहीं लगेगा, पर आत्मा का फल है, इसको उगाने देना पड़ेगा, इसको कई बार मार पीट के बाहर निकालना पड़ेगा। इट इज अ डिसिप्लिन, इट इज अ चॉइस। उसकी करुणा कितना अनमोल है, आकाश मंडल में है उसकी करुणा, कैसी अनमोल है उसकी सच्चाई, आकाश मंडल में है। कैन वी रिपीट दैट? उसकी करुणा कैसी अनमोल है, उसकी सच्चाई आकाश मंडल में है। उसकी करुणा कैसी अनमोल है, उसकी सच्चाई आकाश मंडल में है। उसकी धार्मिकता ऊंचे पर्वत समान, उसके सारे नियम आकाश सागर समान। उसकी धार्मिकता ऊंचे पर्वत समान, उसके सारे नियम आकाश सागर समान। नदियाँ ताली बजा, पहाड़ झूम उठे, मैदान प्रफुल्लित हो, समंदर गरज उठे। नदियाँ ताली बजाए, पहाड़ झूम उठे, मैदान प्रफुल्लित हो, समंदर गरज उठे। यहोवा महान और स्तुति के योग्य है, आओ सराहो मिलकर उसको बजे। यहोवा महान और स्तुति के योग्य है, आओ सराहो मिलकर उसको बजे। सामर्थ्य की कोई तुलना नहीं, उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं, उसके सामर्थ्य की कोई तुलना नहीं, उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं। नदियाँ ताली बजा,
राज के लोग स्तुति करें क्योंकि यीशु राजा हुआ। देश देश के लोग आनंद करें क्योंकि यीशु राजा हुआ। नदियाँ ताली बजा बाहर झूमे, मैदान प्रफुल्लित हो, समुंदर गरज उठे। नदियाँ ताली बजा बाहर झूम उठे, मैदान प्रफुल्लित हो, समुंदर गरज उठे। नदियाँ ताली बजा बाहर झूम उठे, मैदान प्रफुल्लित हो, समुंदर गरज उठे। प्रभु राज्य राज्य के लोग और देश देश के लोग चिल्लाते हैं, खुश होते हैं, स्तुति करते हैं क्योंकि तू राजा हुआ। एक मेहरबान खुदा राजा हुआ और तेरे मेहरबानी के वजह से जो अनुग्रह तूने हमारे लिए रखा है उसको हम देखने वाले हैं। प्रभु जी, तेरे उस मेहरबान होने की वजह से सारे संसार पर भलाई आई। वैसे ही हमारे द्वारा भी हम चाहते खुदा हमारे अंदर ही आत्मा का फल दिखाई दे, एक सबूत हमारे अंदर दिखाई दे खुदा। हम इंटेंशनल हो जाए, हम जानबूझकर मेहरबानी करने वाले लोग बन जाए। हमारी नजरें हमेशा ताकती रहे, हमारे कान हमेशा खुले रहे, हम कुछ करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। उसके लिए हमें शायद खतरों का सामना करना पड़े, दाम चुकाना पड़े, वापस लौट कर आना पड़े, तो तूने हमसे यही अपेक्षा रखी है। संसार दिखाता है वैसा मेहरबानी नहीं, उससे बढ़कर। फरीसी दिखाते थे, उससे बढ़कर हम दिखाएंगे खुदा। हमारे ताकत से नहीं, ना शक्ति से, ना सामर्थ्य से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा हम सहभागिता देंगे। पवित्र आत्मा, तो हमें बदल, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में तू कब्जा कर। हमारे देखने में, हमारे रवैयों में, हमारे घर में, हर जगह पर प्रभु जी कितने और सुधार की हमें जरूरत है, हम भूल जाते खुदा। मेहरबान होने के लिए तू हमें जागरूक कर। पूरा हफ्ता हम कोशिश करेंगे तरह तरह से हमारे मेहरबान होने के उस चिन्ह को, सबूत को हम प्रत्यक्ष में लाना चाहते हैं। यहाँ बैठे हुए सबकी तू मदद करना। केवल हम सुनते रहेंगे लेकिन इसको हमारे जीवन में प्रयोग में नहीं लाएंगे तो क्या मतलब है। प्रभु जी, हमारे वजह से अहमदाबाद में फ़र्क पड़ेगा, हमारे रहने की वजह से उस पड़ोस में फ़र्क पड़ेगा, हमारे दोस्ती की वजह से कुछ लोग के जीवन में फ़र्क पड़ेगा, हमारे मेहरबान रहने की वजह से प्रभु जी हमारे कंपनियों को, हमारे कस्टमर्स को, हमारे सप्लायर्स को, हमारे क्लाइंट्स को, हमारे साथ संपर्क में आने वाले लोगों को फ़ायदा होगा। हम मुस्कुराएंगे खुदा, हम तेरे शांति को, तेरे प्रेम को, तेरे आनंद को फैलाएंगे खुदा। हम धीरज दिखाएंगे प्रभु जी, हम कोमल रहेंगे खुदा, हम निर्मल रहेंगे, हम प्रभु जी विनम्र रहेंगे, हम संयम दिखाएंगे। सबसे बढ़कर हम प्रभु जी मेहरबान होंगे। धन्यवाद, हमारी तू मदद करेगा, इसलिए सब बातों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी, सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांग